क्या उन्होंने बताया आपको कि भाई वो इसके बाद कभी अवेलेबल हो सकती हैं या फिल्म के प्रमोशन में आएंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 2 तारीख के बाद फ्री होंगे। अभी एक फिल्म कर रही हैं वो यूपी में, तो 2 तारीख की फिल्म 2 तारीख के बाद वो फ्री होंगी, तो वो फिल्म के प्रमोशन में भी शामिल होंगी, उन्होंने ऐसा कहा है। और उनका जो किरदार है इस फिल्म में एक बहुत ही अनोखा है। अब तक उन्होंने जितना भी काम किया है उस सारे कामों से ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम बहुत डिफरेंट है उनका, और इसमें उनका लुक भी काफ़ी डिफरेंट देने की कोशिश की गई है। तो एक बहुत जोरदार एक्शन करते हुए नजर आएंगी, मोटर बाइक पे नजर आएंगी, बहुत तगड़ा स्टंट करते हुए नजर आएंगे, जो कि ट्रेलर में जिसका झलक भी आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचे ब्रिज से छलांग लगाना और इतने भारी भरकम शरीर के साथ और मूर्ति को लेके फिर वापस जाना एक टफ टास्क था उनके लिए, जिसमें थोड़ा सा उनको कठिनाई भी हुई थी, लेकिन उन्होंने किया। मतलब काजल राघवानी ने कोई बॉडी डबल यूज नहीं किया, खुद सारे एक्शन और जो स्टंट्स थे वो खुद किए? बॉडी डबल यूज होता है, लेकिन कुछ सीन तो करने ही पड़ते हैं ना, जहाँ क्लोज है वहां तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो उनको उल्टा लटकना पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी आंखें लाल हो गई थी। ये तो है, वो आप शॉर्ट में देखेंगे तो उतरने के बाद उनको बहुत तकलीफ हुई थी, कई दिनों तक, 2-3 दिन तक उनकी आंखें लाल थी। तो उन्होंने वो स्टंट दिया, उसके लिए तैयार हुई वो, और जोरदार दिया। बिल्कुल, एक एक्टर का डेडिकेशन होता है कि अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो करता है। गौरव भाई, नाम बदनाम को लेकर आप ऑडियंस को अगर कुछ कहना चाहते हैं कि भाई फिल्म रिलीज पर है, गौरव झा झूठ के फैंस उन्हें फिल्म नाम बदनाम में यही कहूँगा कि जिस दिशा में आप भोजपुरी को देखना चाहते थे इससे पहले कि भोजपुरी में हम ऐसी फिल्में देखें, दूसरे इंडस्ट्री की तरह फिल्में बने, स्टाइलिश फिल्में बने, तो वैसी फिल्में बन रही हैं, नाम बदनाम बनी है। आप उस फिल्म को देखिए और इंडस्ट्री को ऐसी फिल्मों के लिए प्रोत्साहन दीजिए कि ऐसी फिल्में और बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल 24 मार्च को अपने नज़दीकी थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखें। आपको एक अलग फ्लेवर मिलेगा। सॉरी, मेकर से एक सवाल कर लीजिए।